डेली, वीकली, मंथली बायसेस थ्योरी, जिसको बिग प्लेयर्स थ्योरी और बिग भी कहते हैं, क्योंकि उनके जो भी ऑर्डर्स लगते हैं वो सब मंथली वीकली टाइम फ्रेम पर ज्यादा होते हैं, डेली पर भी होते हैं। वो 1 मिनट, 2 मिनट, और जो 10 मिनट, 15 मिनट, इस टाइम फ्रेम पर उनके ऑर्डर्स ना के बराबर होते हैं। 1% ऑर्डर डालते हैं वहां पे, अदरवाइज सब उनके ऑर्डर्स हायर टाइम फ्रेम पर ही रहते हैं। ठीक है, चलो। आयुष सातपुरी सर जी, गुड आफ्टरनून। सिद्धू सर, गुड आफ्टरनून। पंकज मौर्य सर, गुड आफ्टरनून। बलराम झा सर जी, गुड आफ्टरनून। गणेश गांधी सर जी, गुड आफ्टरनून। सुबोध कुमार सर जी, गुड आफ्टरनून। रविंद्र दिगे सर जी, गुड आफ्टरनून। मोहम्मद अशरफ सर जी, गुड आफ्टरनून। रविंद्र दिगे सर जी, गुड आफ्टरनून। शब्बीर खान सर जी, गुड आफ्टरनून। खुशबू मैडम, गुड आफ्टरनून। सुनील सावंत सर जी, गुड आफ्टरनून। कनिष्का बिबा सर, गुड आफ्टरनून। रामदास पवार सर जी, गुड आफ्टरनून। मंगेश चौहान सर जी, गुड आफ्टरनून। सुमित कदम सर जी, गुड आफ्टरनून। अनुप शेंडे सर जी, गुड आफ्टरनून। गोविंद सर जी, गुड आफ्टरनून। चलो ठीक है, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सबको मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। रविंद्र कसा सर जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलो। आज जो हम डेली, वीकली और मंथली बायसेस का जो थ्योरम सीखने जा रहे हैं, जो डेली, मंथली, वीकली बायसेस के जो प्रिंसिपल सीखने जा रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक कम से कम 4 लेक्चर चलेगा, ये ध्यान रखो। जो लोग लोअर टाइम फ्रेम पर काम करना चाहते हैं वो लोग इस टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे। जिनका माइंडसेट 1 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का है, वो लोग इस कंसेप्ट को इतनी आसानी से सीख नहीं पाएंगे, ना एक्सेप्ट कर पाएंगे। जो भी लोग बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना चाहते हैं, लंबे लंबे सेटअप्स लेना चाहते हैं, या एकदम बॉटम में बैठकर शॉर्ट में अपना ऑर्डर लगा के निकलना चाहते हैं बड़ा प्रॉफिट लेके, उन लोगों के लिए ये थ्योरम है, ये प्रिंसिपल्स है। वही लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के ऊपर स्कैल्पिंग होती भी है, और यूएस सेशन में वो लॉस में भी कन्वर्ट हो जाती है। बट इसी टाइम फ्रेम पर जब आप डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करोगे और ट्रेड सेटअप्स करोगे, तब आपके सेटअप्स बहुत सही जाने के चांसेस होते हैं। मतलब वहां पे ऐसे ना लगने के बराबर ही होता है, ये हमेशा याद हो। क्योंकि जहां पे हायर टाइम फ्रेम पर, मतलब डेली पर, वीकली पर, मंथली पर, जहां पे आपके एसएल होते हैं, वहीं पे ही बिग प्लेयर्स के एसएल होते हैं। तो बिग प्लेयर्स खुद के एसएल उड़ाएंगे नहीं कभी, बराबर है। तो उनके साथ साथ आप भी बहुत सारा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बट ये आपको सीखना पड़ेगा। ये सबसे मैं डिफिकल्ट कंसेप्ट कहता हूँ। आप कहाँ पे भी जाइए, आपको ये 10 बार मतलब यूट्यूब पे कितनी जगह पे अवेलेबल है मुझे पता नहीं है, बट जहां पे भी होगा वहां पे जिस तरह से आपको सुनाया जाएगा वो आपके सर के ऊपर से जाएगा। मैं लिख के देता हूँ इसको, बहुत ही मतलब फिल्टर करके, बहुत आसान लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मैं आज आपको बताऊंगा। और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है मैं पहले लिखता हूँ यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे रविंद्र कसार सर जी, नागेश वागे सर जी, माधुरी मैडम, मनोज विश्वकर्मा सर जी, रुतेश पाल सर जी, सबको गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलो। अब ये डेली, मंथली और बायसेस जो थ्योरी है, ये पूरा हायर टाइम फ्रेम पर उसके सेटअप्स बनते हैं। आप में से कितने स्टूडेंट है कि जो मतलब डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर आपके सही सेटअप्स ढूंढकर वहां पे आप ट्रेड करना चाहते हो? कितने लोग हैं आप में से जो ये इन टाइम, तीनों टाइम फ्रेम पर आराम से सेटअप मिलने के बाद बड़ा बड़ा टारगेट लेना चाहते हैं? मुझे बता दीजिए। क्योंकि ये जो बिग प्लेयर्स थ्योरी है, ये जो बिग प्लेयर्स गेम गेम बोलते हैं उसको, इसके अंदर चार चार पार्ट है, बराबर। इसके अंदर 4 पार्ट है। वो 4 पार्ट हम एक के बाद एक ध्यान से पढ़ेंगे। उसमें उसमें से सेकंड पार्ट यदि आपको समझ में आया तो थर्ड पार्ट आपको आराम से समझ में आएगा, और थर्ड पार्ट आपको आराम से समझ में आया तो फोर्थ पार्ट में आप उसके ऊपर ट्रेडिंग में कर लोगे। और ये सबसे डिफिकल्ट कंसेप्ट है, बट सबसे आसान भी है, और सबसे प्रॉफिटेबल कंसेप्ट है। चलो ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो मैं कहता हूँ, जो लोग इसको समझ लेंगे, आने वाले कुछ पार्ट्स में मैं जब ये थ्योरी सिखाऊंगा, जो लोग इसके ऊपर इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट डेवलप करेंगे और खुद का माइंडसेट बनाएंगे कि नहीं, मुझे यहाँ से कम से कम 4 आवर के ऊपर, डेली के ऊपर और वीकली के ऊपर, मंथली के ऊपर ही सेटअप लेने हैं,
ऐसे लोग महीने में 3-4 ही सेटअप पकड़ पाएंगे, बट जो स्काल्पिंग करके मिलता है और जो स्काल्पिंग करके फिर आप गवाते हो, ये चीजें वहां नहीं होगी, और स्काल्पिंग से 10 गुना ज्यादा आपका यहाँ प्रॉफिट बनेगा। और ऐसे लगने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, यहाँ पे ना के बराबर ही होते हैं। बराबर है। ठीक है, चलो अब ये जो कंसेप्ट हमें सीखना है, ये कंसेप्ट है ना 4 पार्ट में डिवाइड होता है। मैं पहले उन 4 पार्ट को यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमें सीखना क्या है इस कंसेप्ट के अंदर, और एकदम 1 बाय 1 जाएंगे हम। चारों कंसेप्ट आज नहीं क्लियर होंगे, एक लेक्चर में एक कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ये जबरदस्त कंसेप्ट है, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, पहला जो पार्ट है, पहली जो चीज, जो डेली मंथ वीकली और मंथली पाइसेस थ्योरी सीखनी है, ये सीखने के लिए आपको 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। और उसमें से पहली स्टेप है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझ में आना चाहिए। ये पहली है टाइम थ्योरी। टाइम थ्योरी क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ये शब्द है थोड़े से अलग, सुने हुए से लगेंगे आपको, बट बहुत सिंपल है। डोंट वरी, बहुत सिंपल है। टाइम थ्योरी के अंदर हम क्या सीखेंगे मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। ये पहला हमें सीखना है टाइम थ्योरी, बराबर है। टाइम थ्योरी के अंदर क्या आता है मैं आपको बताऊंगा, वेरी वेरी सिंपल। बहुत सिंप्लीफाई करके सिखाऊंगा, बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट है मुझे पता है, बट जिस तरह से मैंने इसको पिछले 1 साल से इसके ऊपर काम किया है, जिस तरह से मैंने इसके ऊपर सेटअप लिए है, जिस तरह से मैंने रिसर्च किया है, तो उसको मैंने डिफिकल्ट से बहुत आसान कर दिया है, जिसका फायदा आप लोगों को होगा। सेकंड जो पार्ट है, सेकंड जो पार्ट है वो है प्राइस पैटर्न थ्योरी। नाम शब्द आपको नए लगेंगे, बट डोंट वरी। प्राइस पैटर्न थ्योरी शब्द आपको नए लगेंगे, और इन शब्दों को सुनने के बाद आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, मुझे पता है। बट जब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आराम से, तब आपको जाकर इसका मीनिंग समझ में आएगा। और इसका मीनिंग स्ट्रक्चर मैपिंग से भी सिंपल है। मैं आपको बता देता हूँ, बराबर है। ये है सेकंड पार्ट जो आपको लर्न करना है इस थ्योरम में, बराबर है। और थर्ड जो है, ये इसके बाद सिखाया जाता है, क्योंकि ये क्लियर है तो बाकी का क्लियर होगा। प्राइस एक्शन थ्योरी है थर्ड पार्ट जो है, प्राइस एक्शन थ्योरी है। और जो फोर्थ पार्ट है, जिसके ऊपर आप ट्रेड लेते हो, यदि आपको 3 थ्योरी पता चली, ये तीनों पार्ट्स आपको पता चले, टाइम थ्योरी आपको पता चली, प्राइस पैटर्न थ्योरी आपको पता चली, और उसके बाद आपको प्राइस एक्शन थ्योरी पता चली, तो ये जो फोर्थ पार्ट है, इसके ऊपर आपको ट्रेड लेने होते हैं, और ये बहुत आराम से लोगे आप, बहुत आराम से लोगे, क्योंकि आपको सब बायसेस पता है। फोर्थ, बहुत शब्द नए रहेंगे आपको, बट डोंट वरी, क्योंकि मैं जब आपको जुड़ा स्विंग सेटअप थ्योरी पढ़ाऊंगा, किल जोन पढ़ाऊंगा, तो ये और भी 4-5 कंसेप्ट है। मैं जो कमिटेड स्टूडेंट है, अच्छे स्टूडेंट है, उनको मैं अलग क्लास लेके भी पढ़ाऊंगा ये क्लास खत्म होने के बाद, क्योंकि मुझे सिखाना अच्छा लगता है। बट उन लोगों को जो मतलब कमिटेड है, ये है डीलिंग रेंज थ्योरी, डीलिंग रेंज थ्योरी। ठीक है, चलो ये 4 पार्ट आपके क्लियर है। तो आपका डेली वीकली मंथली बायसेस थ्योरी, मतलब बिग प्लेयर्स थ्योरी, मतलब बिग प्लेयर्स गेम, ये आपको समझ में आया, और आप उनके साथ बैठकर ये काम करोगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, आप चाहे तो बॉन्ड पेपर ला के दे सकते हैं मेरे को। और मैंने इसके एग्जाम्पल्स भी आपको, गोल्ड में हर हफ्ते होता है, गोल्ड में तो ये हर हफ्ते होता है, कॉर्ट रिपोर्ट के साथ तो बहुत सही होता है। यदि आपको ये डेली वीकली मंथली बायसेस थ्योरी पता हो, कॉर्ट रिपोर्ट पता हो, और जोड़ निकालने पता हो, बात खत्म। पिछले वीक भी ऐसा हुआ था, और इस मतलब जो कल पिछला जो वीक था, उसके पहले वाले वीक में भी ऐसा हुआ था। जो अभी गुजरा हुआ वीक है, उसके अंदर भी ये सेटअप हुआ था, और अगले आने वाले वीक में भी ये सेटअप होगा। मतलब हर वीक ये सेटअप होता है, और डेली में भी होता है। डेली में तो हर दिन होता है। तो देखो, डेली में तो हर दिन होता है, वीकली में हर हर वीक होता है, मंथली में हर मंथ होता है। तो आपको यदि हर मंथ भी एक सेटअप मिलता है बड़ा सा, हर वीक एक बड़ा सा सेटअप मिलता है, और डेली में हर दिन मिलता है, तो फिर आपको मुझे बता दीजिए, 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स, 50 मिनट्स, 5 मिनट्स और 1 मिनट के अंदर जाकर ट्रेडिंग करने की जरूरत है क्या? बोल दीजिए मुझे, यदि आपको पता है
कि भाई मेरा ये डेली पे ये सेटअप है, मुझे यहाँ तक आकर रुकना है, और वहां आने के बाद मेरा सेटअप बनता है, मुझे वहां एंट्री करनी है। जो स्कैल्पिंग में आप निकालते हो ना, समझो आप स्कैल्पिंग में $100 निकालते हो ना, तो यहाँ आप $1000 निकालोगे। चलो $200 निकालोगे, चलो मैं 20 मतलब 100% बढ़ा देता हूँ। तो ये आपको, ये जो कंसेप्ट है ना, मैं ये जल्दी सिखाता नहीं बहुत सारे लोगों को। मैं इसको लास्ट में इसलिए रखता हूँ कि मुझे पता होता है यहाँ तक जो स्टूडेंट आते हैं ना, वो बहुत कमिटेड होते हैं, और उन लोगों को ही ये जाना चाहिए। बराबर है, उन लोगों को यही जाना चाहिए। जो लोग मतलब टाइम पास के लिए यहाँ पे आते हैं, प्रैक्टिस सेंड नहीं करते, बस इंस्ट्रक्शन का भी मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। अपने आप वो फिल्टर होकर बाहर निकल जाते हैं, और ये रहता है अच्छे स्टूडेंट के लिए। तो मेरा कहना क्या है, आप में से और भी मैं स्टूडेंट फिल्टर करूंगा। ये जो जुड़ा सिंह स्वेटर जो जुड़ा सिंह सेट ऑफ थ्योरी है, मैं स्पेशल स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा, मैं सबको नहीं पढ़ाऊंगा। और जो स्किल जोन है, वो मैं बहुत मतलब स्पेशल स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा, 10-15 लोगों को ही पढ़ाऊंगा। मैं बता देता हूँ, किसी को गुस्सा आता है आप में से 40 में, तो आने दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 10 लोगों को पढ़ाऊंगा। आप में 40 में से 20-25 लोग मुझे कमिटेड मिलते हैं, अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैं हमेशा ओपन ही रहता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अभी हम जाएंगे हमारे पहले थ्योरी के ऊपर, टाइम थ्योरी के ऊपर। ये टाइम थ्योरी मतलब बस 3 सेंटेंस में समझने वाली बात है। इसको ज्यादा पानी लगाने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट को समझो। इसके अंदर ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बट जो कंसेप्ट है वो समझने के बाद भी चीजें बनेंगी। बराबर है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब मैं आपको लेके, आज हम टाइम थ्योरी और प्राइस पैटर्न थ्योरी ये दोनों ही कंप्लीट करेंगे। बराबर है, टाइम थ्योरी में कुछ ज्यादा नहीं है, बट प्राइस पैटर्न थ्योरी में एक कंसेप्ट है, यदि वो सबको समझ में आने वाला है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मेरा एक क्वेश्चन है मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग जो फॉरेक्स में या इंडियन स्टॉक मार्केट में या कितने भी जो फाइनेंशियल मार्केट्स है उसके अंदर जब अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो वहां पे आप आपका हार्ड मनी डिपॉजिट करते हो। बराबर है, आपका मनी डिपॉजिट करते हो, और जब आप ट्रेडिंग करने जाते हो, तो एक्चुअली आप आपका पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे करते हो, मुझे बता दीजिए। कौन बता सकता है आपका जो मनी रहता है वो एक्चुअली कौन से फॉर्म में मार्केट में रहता है? यदि ये आपको पता है, तो बाकी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। कौन बता सकता है मुझे? जो आपकी जो लिक्विडिटी रहती है, वो जो आप ट्रेड लेते हो, तो ये कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? आपको पता है? आप उसके साथ हमेशा हर दिन खेलते रहते हैं। आप जो ट्रेड लेते हो, आपका जो लिक्विडिटी रहता है, बराबर है, ये आपको आपको कहाँ दिखता है? आपके डेस्कटॉप पे किसके किसके अंदर दिखता है वो? किसके अंदर दिखता है वो? मुझे बता दीजिए। ये सब है यहाँ पे, जो आपका लिक्विडिटी है, जो आपका ये है। जब जो ये स्क्रीन है मेरा, बराबर है, मेरा ये जो स्क्रीन है, बराबर है, समझो ये मेरा स्क्रीन है, समझो यहाँ पे, बराबर है। अब मैं कोई ट्रेड लेता हूँ यहाँ पे, समझो कोई ट्रेड मैं यहाँ पे लेता हूँ, बराबर है, कोई ट्रेड मैं यहाँ पे लेता हूँ, देखो, बराबर है। तो ये मेरा, यहाँ पे मैं जो ट्रेड लेता हूँ, ये ब्रोकर छोड़ लो, एलपी छोड़ो, ये किसके माध्यम से आपको स्क्रीन पे दिखता है? समझो आपने यहाँ पे ऑर्डर उठाई बाइंग की, तो यहाँ पे ऐसा क्या दिखता है आपको कि उसके अंदर आपका पैसा लगा हुआ है? मुझे बता दीजिए। अभी चार्ट हाँ चलो, थोड़ा सा और नजीक आ गए दत्तात्रेय कांबले सर जी। और ऐसी क्या चीज है जो वह जहाँ पे आपको दिखता है? आप आपके ऑर्डर कहाँ लगाते हो? किसके अंदर लगाते हो? जोन के अंदर थोड़ी लगाते हो। पेंडिंग ऑर्डर्स तो ऑर्डर ही में कहाँ लगाते हैं? मैं बोलता हूँ जो आपकी जो बाय की ऑर्डर निकलती है, वो रितेश पाल सर जी से याद है, वो सब कन्वर्ट होता है आपके कैंडल में। कैंडल होता है, वो होता है कैंडल, हमेशा याद रखो। आपकी जो भी अमाउंट रहती है, जो भी ट्रेड आप उठाते हो, या दुनिया में जितने भी ट्रेड उठाते हो, वो कैंडल के माध्यम से आपको दिखते हैं। बराबर है, मतलब बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल, बराबर है, उसके अंदर आपके मतलब जो आपका लिक्विडिटी है वो वहां पे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये याद रखो, आपका जो भी है कैंडल के अंदर ही रहता है। बराबर है,
ठीक है, चलो वो कोई बात नहीं है। मैं पहले आपको ये जो टाइम थ्योरी है उसके बारे में बता देता हूँ। बहुत सिंपल चीज है। यदि आपको टाइम थ्योरी पता चली तो बाकी की चीजें आराम से हो जाएंगी। और ये टाइम थ्योरी कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे कौन बता सकता है टाइम थ्योरी मतलब क्या है? चलो लगाओ, थोड़ा सा क्लू लगाओ। टाइम थ्योरी मतलब क्या है? पता होना चाहिए, बहुत सिंपल चीज है। कौन बता सकता है मुझे टाइम थ्योरी मतलब क्या है? टाइम थ्योरी मतलब क्या है? ओपन, हाई, लो, क्लोज? नहीं नहीं नहीं, उसको टाइम थ्योरी थोड़ी कहते हैं। उसको कहते हैं प्राइस पैटर्न कहते हैं उसको। मंथली, वीकली, डेली बायसेस। बायसेस अलग चीज है, मंथली डेली अलग चीज है। हाँ, टाइम फ्रेम मतलब होता है आपका टाइम थ्योरी। देखो, मैं क्या कहता हूँ, टाइम थ्योरी मतलब आपका टाइम फ्रेम। इतना याद रखो बस। मैं लिखता हूं यहाँ पे, बहुत सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी। आपका टाइम थ्योरी, टाइम थ्योरी, आपका जो टाइम थ्योरी है उसको ही कहते हैं टाइम फ्रेम। कितने लोगों को ये पता नहीं था जो अभी भी मतलब कंफ्यूज है? देखो इतना सिंपल रहता है। टाइम थ्योरी मतलब टाइम फ्रेम। और हम कौन से टाइम फ्रेम का आज ये थ्योरी सीख रहे हैं? कौन से टाइम फ्रेम के बारे से सीख रहे हैं हम? टाइम थ्योरी मतलब टाइम फ्रेम। और आज हम कौन से डेली का टाइम फ्रेम के ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं, बराबर है? मंथली, वीकली के जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं। उसके मतलब डेली के, मंथली के और वीकली के जो बायसेस है वो हम सीखने वाले हैं। मतलब वन डे मतलब टाइम थ्योरी, डेली कैंडल मतलब टाइम थ्योरी कहते हैं उसको, वीकली कैंडल मतलब उसको टाइम थ्योरी कहते हैं। और वीकली मंथली कैंडल को भी हम टाइम थ्योरी कहते हैं, मतलब टाइम फ्रेम कहते हैं। हम क्या कहते हैं? डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे जाओ, मंथली टाइम फ्रेम पर जाओ, इसको कहते हैं टाइम थ्योरी। बट यहाँ पे ही चीजें रुकती नहीं है। यहाँ पे चीजें रुकती नहीं है। आपको जो बिग प्लेस रहते हैं उनके कुछ चीजें रहती है, वो कौन से लेवल पे बैठते हैं ट्रेडिंग को, उस लेवल को एक्चुअली क्या कहा जाता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं यहाँ पे। जस्ट मिनट। ये समझ में आया? टाइम थ्योरी मतलब टाइम फ्रेम, जो आपका डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम। और इसके बायसेस हम स्टडी कर रहे हैं कौन से टाइम थ्योरी पे? डेली, वीकली और मंथली पे। दैट्स इट। ओके चलो, अब मैं उसको थोड़ा सा आपको डिटेल में लिख देता हूँ। कौन से लेवल टाइम थ्योरी के लेवल्स होते हैं? टाइम थ्योरी के लेवल्स होते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ा रहा हूँ, बहुत बहुत। टाइम थ्योरी लेवल्स, टाइम थ्योरी लेवल्स। चलो, ये कंसेप्ट है ना, ये बस आपको समझना है। इसके ऊपर ट्रेड नहीं करना है। ये बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, हमेशा मैं बेसिक से ही स्टार्ट करता हूं। देखो, टाइम थ्योरी लेवल्स। टाइम थ्योरी लेवल्स मतलब क्या, मैं लिख के देता हूं यहाँ पे। ठीक है। मंथली, मंथली जो हमारा टाइम थ्योरी है, मंथली जो हमारा टाइम फ्रेम है, बराबर है, उसको क्या कहते हैं? मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, डोंट वरी, ये पता होना चाहिए। देखो, एम टी मतलब मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम इसको क्या कहते हैं पता है आपको? ये बड़े हेज फंड वाले, बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, जो बड़े बड़े बिग प्लेयर्स रहते हैं, बैंक्स रहती है, वो मंथली टाइम फ्रेम को क्या, कौन सा टाइम टाइम थ्योरी कहते हैं आपको पता है उनके लैंग्वेज में? नहीं पता? मैं लिख के देता हूँ, डोंट वरी। मुझे बताओ, कोई चीज बहुत बड़ी है, बराबर है, और कोई चीज एकदम छोटी है, उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? जो आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बहुत सारी जगह पे भी, साइकोलॉजी के भी कुछ स्टूडेंट रहते हैं उनको सिखाया जाता है। बड़ी चीज को हम क्या कहते हैं साइंटिफिक टर्म में? और यस, वेरी नाइस नागेश वागे सर जी। और छोटी चीज को क्या कहते हैं? बड़ी चीज को क्या कहते हैं हम? मतलब मंथली टाइम फ्रेम हमारा सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है, बराबर है, उसको हम क्या कहेंगे?
उसको क्या कहेंगे? और छोटे टाइम फ्रेम को? नहीं नहीं, माइक्रो मिनी चलो ये तो ठीक है, बट आपका मंथली टाइम फ्रेम ये सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है, तो इसको क्या कहेंगे आप? कौन सा लेवल कहेंगे आप? नहीं नहीं, मेगा नहीं। माइक्रो का अपोजिट क्या है इंग्लिश में? माइक्रो का इंग्लिश में अपोजिट क्या है? मेजर थोड़ी है, माइनर का अपोजिट मेजर है, लोअर के अपोजिट हायर है। तो माइक्रो के अपोजिट क्या है? माइक्रो के अपोजिट क्या है? बिग, बिग के बिग मतलब स्मॉल के अपोजिट बिग है। माइक्रो के अपोजिट क्या है? देखो, बिग प्लेयर्स, वेरी नाइस गोविंद प्रधान सर जी। मैक्रो, इसको कहते हैं मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल कहते हैं। मंथली टाइम फ्रेम को मैं इसको इसलिए समझ रहा हूँ, आगे जाके मैं ये शब्द यूज करने वाला हूं तो आपको पता होना चाहिए। मैक्रो, वेरी नाइस। क्या बोलते हैं? मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल, पता होना चाहिए। मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल मतलब ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के इतिहास में, फॉरेक्स ट्रेडिंग के वर्ड में सबसे ऊपर वाला टाइम फ्रेम जो है मंथली है। हाँ, वहां पे 6 मंथ, ईयरली भी है, ऐसा कोई बात नहीं है, बट जो एकदम सही और सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है वो मंथली टाइम फ्रेम है। उसको कहते हैं मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल। अभी मंथली टाइम फ्रेम मतलब सबसे बड़ा है, इसलिए हम उसको मैक्रो कहते हैं, बराबर है। बट ये इंस्टीट्यूशनल लेवल क्यों कहते हैं उसको? इसको मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल क्यों कहते हैं? क्या रीजन है इसके पीछे, ये पता होना चाहिए। इसका मीनिंग पता चला आपको, इसका कंसेप्ट का एकदम डीप वाला पार्ट आपको पता चला ना, तब जाके आप इसके अंदर सही तरीके से ट्रेडिंग करोगे। वेरी नाइस सचिन मिस्त्री सर जी। इंस्टीट्यूशनल लेवल मतलब बिग प्लेयर्स। मैंने क्या लिखा है यहाँ के पे, ये जो है ना डेली वीकली मंथली बायसेस थ्योरी, इसको कहते हैं बिग प्लेयर्स थ्योरी कहते हैं, बराबर है। अब इंस्टीट्यूशनल लेवल मतलब कौन रहते हैं? बिग प्लेयर्स। मतलब मैक्रो बिग प्लेयर्स लेवल भी कह सकते हैं आप, और मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल भी कह सकते हैं। और ये सबसे बड़ी टाइम फ्रेम है, इसके ऊपर बिग प्लेयर्स के सबसे ज्यादा ऑर्डर्स रहते हैं, सबसे ज्यादा मंथली टाइम फ्रेम पर ऑर्डर रहते हैं, और ये सब हम सीखने वाले। मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम की सब लिक्विडिटी, सब डायरेक्शन, सब पैटर्न, सब एक्शंस हम सीखने वाले हैं। बट पहले आपको ये पता होना चाहिए जो चीजें मैं आज आपको बता रहा हूं, बराबर है। ठीक है, चलो आप मुझे बता दो वीकली टाइम फ्रेम, बराबर है। वीकली टाइम फ्रेम को आपको क्या कहोगे? देखो, मैं चलते चलते आपसे ही ये क्लियर करवा रहा हूँ, बराबर है ना। जो वीकली टाइम फ्रेम है उसको आप क्या कहोगे? बहुत सारे लोग सिखाएंगे इसको, बट मतलब भेजा फ्राई करके रखेंगे। क्या कहेंगे अभी उसको, मुझे बता दीजिए। जो वीकली टाइम फ्रेम है उसको क्या कहेंगे आप? चलो लगाओ, दिमाग लगाओ आपका। आज यही खत्म करेंगे और प्राइस पैटर्न थ्योरी खत्म करेंगे, एक आधे आधे घंटे में हो जाएंगे ये। चलो बताओ मुझे, क्या कहोगे उसको? मैंने आज सिलेबस मैंने आज सिलेबस छोड़ा है, बराबर है। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल का। समझो हमारा फर्स्ट लेवल है ना माइक्रो लेवल है, फर्स्ट लेवल माइक्रो लेवल है। सेकंड लेवल आपका कौन सा होगा? और थर्ड लेवल हमारा मैक्रो लेवल है। जो हमारा फर्स्ट लेवल मैंने छोड़ा ना सिलेबस का, वो माइक्रो है। ये मिनी फिनी कुछ नहीं रहता सर, मिनी बिग ऐसा कुछ नहीं रहता। टू, चलो। ये मैं इतना इंटरेस्टिंगली पढ़ा रहा हूँ ना, ये बहुत, जिस इसके ऊपर मेरे जो भी स्टूडेंट है ना सही तरह से काम करेंगे ना, बढ़िया प्रॉफिट छापेंगे। जरूरत नहीं रोज ट्रेड लेने की, हफ्ते में एक बार भी ट्रेड ले लो, काम बन जाएगा। जैसे थर्सडे को था। और ये हमारा डेली टाइम फ्रेम। चलो, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम। चलो, मैं लिख देता हूँ, आप ध्यान से पढ़ो। चलो ठीक है, चलो आपसे मुझे मेजर माइनर ऐसा कुछ नहीं रहता, मिनी मैक्सिमम ऐसा कुछ नहीं रहता, बराबर है। आप मुझे बोल दीजिए। चलो मैं ही लिख देता हूँ, ज्यादा मैं वहां पर टाइम नहीं। इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल लेवल। देखो, इसको कहते हैं
इसको कहते हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशनल लेवल। इसको आप मीडियम भी कह सकते हैं, बट मीडियम मीडियम इज नॉट द परफेक्ट वर्ड हियर। बराबर है, तो इसको कहते हैं इंटरमीडिएट। हम कहते हैं ना 10वीं पास लोगों को हम क्या कहते हैं, इसने इंटरमीडिएट क्लियर कर दिया, बोलते हैं ना हम हमेशा। तो इस तरह से ये इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशनल लेवल है। यहाँ पे भी मंथली मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल्स के कंपैरिजन में इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कम ऑर्डर्स रहते हैं। बराबर है, कम ऑर्डर्स रहते हैं। आप मुझे बोल दो डेली को क्या कहेंगे आप मुझे बता दो डेली को आप क्या कहेंगे, चलो मुझे बता दीजिए, चलो सब लोग आ जाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही। मैं ना इतना जल्दी से सिखाता नहीं, बट यू गाइस ना आर एब्सोल्युटली लकी पीपल, और इतने आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ। चलो मुझे बता दीजिए, आप मंथली टाइम फ्रेम आपका मैक्रो हो गया, वीकली टाइम फ्रेम आपका आपका इंटरमीडिएट हो गया। आप मुझे बता दीजिए आपका जो डेली टाइम फ्रेम है वो क्या होगा, वो क्या होगा। वेरी नाइस। बराबर है, और ये हो गया माइक्रो। देखो ये हो गया माइक्रो, बराबर है, ये हो गया माइक्रो। आप समझो, आप समझो, जस्ट इमेजिन करो आप लोग, जस्ट मिनट, आप समझो, ये आपका मंथली टाइम फ्रेम है। कौन सा, ये आपका मंथली टाइम फ्रेम है। इसको आप क्या कहोगे, माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल। बराबर है, इसको आप क्या कहोगे, माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल। बराबर है। अब इसके अंदर, अब ये आ गया, अब इसके अंदर ये भाई आ गए, इसको आप क्या कहोगे, इसको आप क्या कहोगे, वीकली टाइम फ्रेम। बराबर है, मतलब क्या, इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशनल लेवल कहोगे आप इसको। बराबर है। अब इसके अंदर, अब इसके अंदर ये आ गया, इसको क्या कहोगे आप, डेली टाइम फ्रेम, मतलब मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल। आप मुझे बताओ, जब बिग प्लेयर्स मंथली टाइम फ्रेम पर इतने बड़े ऑर्डर्स लगा रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर इतने बड़े ऑर्डर्स लगा रहे हैं, और डेली टाइम फ्रेम पर छोटे लगा रहे हैं, तो आप मुझे बताओ आपका 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट इसके अंदर कहाँ बैठेगा। मतलब सोचो, ये यहां से ध्यान रखते हैं कि इसके अंदर कितने लोग आ रहे हैं, ये यहां से ध्यान रखते हैं, माइक्रो मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल से, इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशनल लेवल से, और माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल से। वो ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे जो रिटेलर्स है वो कितने ऑर्डर्स लगा रहे हैं, और आपकी ऑर्डर कहाँ रहती है, यहाँ पे। बराबर है, आपकी ऑर्डर यहाँ पे रहती है, और आपकी ऑर्डर यहाँ पे रहती है, और यहाँ पे जब आपकी ऑर्डर प्लस चलती है ना, तो आप ये यहाँ तक लेके जाते हो। बराबर है, कहाँ तक लेके जाते हो, यहाँ तक लेके जाते हो। बराबर है, और आपकी सेलिंग की जो ऑर्डर है ना, इसके अंदर ये जो आप छोटा वाला बिंदु दिख रहा है ना, ये आप है, रिटेलर्स है, और आपकी सेलिंग की ऑर्डर रहती है ना, ये रहती है कहाँ तक, देखो कहाँ तक रहती है, यहाँ तक, अरे, यहाँ तक। बराबर है, तो आप ही सोचो, अब ये जो मंथली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर, और डेली टाइम फ्रेम पर जो लोग बैठते हैं, ये जो आपके ना, आप छोटे लोग, इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करके है, आपकी एसेट हंटिंग करते हैं, उनके ऑर्डर फिलअप करते हैं, और कहाँ लेके जाते हैं मार्केट को, यहाँ। बाइंग हो तो यहाँ लेके जाते हो, बराबर है, और सेलिंग हो तो यहां से यहाँ लेके जाते हो। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, इसका मतलब समझो, मतलब हम कितने पानी में हैं ये पता चलेगा, रिटेलर्स लोग। बराबर है, रिटेलर्स लोग कितने पानी में, आप देखो, इसका मैं आपको ये लगा देता हूं। देखो यहां से ऑर्डर उठाए उसने, यहां तक मार्केट लेके गए, कितना पिप्स मिला उनको, देख लो, मुझे मुझे बता दो आप कितना पिप्स मिला उनको। और आप यहां से ऑर्डर उठाते हो, यहां से ऑर्डर उठाते हो, और उसमें भी ऐसे लगते हैं, और ये यहां तक उठाते हो, कितना पिप्स मिला आपको, देखो, आप ही सोचो,
आप लोग कहाँ पे हो, हम मतलब आप मतलब रिटेलर्स लोग कहाँ पे हो? आप यहां से उठाते हो और यहां बेचते हो, कितने पानी में है आप बताओ मुझे। चलो, क्या इसकी देखो, मैं ये साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग कर रहा हूं। मैं आपको वस्तु स्थिति जो रियलिटी है इस फॉरेक्स मार्केट की मैं ये बता रहा हूं। कहीं पे भी जाओ इस तरह से कोई नहीं बताएगा, इस तरह से आई ओपनिंग कोई नहीं करेंगे। कहीं पे जाओ दिखाओ मुझे कौन ऐसे मतलब बताता है। तो देखो आप हो यहाँ पे, ये जो छोटा बिंदु है ना, छोटा सर्कल, ये आप हो। ये डेली टाइम फ्रेम है, उसको कहते हैं हम माइक्रो इंस्टीट्यूशन लेवल। इसके ऊपर भी उनके ऑर्डर्स नहीं रहते। ये हमारा है वीकली टाइम फ्रेम और ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम। और ये जब रिटेलर्स लोग उनके ऑर्डर यहां से उठाते हैं तो ये उनका टारगेट रखते हैं यहां तक, और ये वीकली वाले तक रखते हैं यहां तक, और डेली वाले रखते हैं यहां तक। और आप लोग कहाँ रखते हो? क्या लगता है आपको? ये देखने से क्या पता, क्या महसूस हो रहा है मुझे बता दीजिए। यदि मंथली टाइम फ्रेम मैक्रो है, वीकली टाइम फ्रेम इंटरमीडिएट है, और डेली टाइम फ्रेम माइक्रो है, जो आप लोग 1 मिनट के ऊपर, 5 मिनट के ऊपर, 15 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो, ये क्या है? मतलब कुछ चीजें शर्म मतलब महसूस करने वाली है कि नहीं मुझे बता दीजिए। आ जाओ चैट बॉक्स में। ये पता चलने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि अरे ये जब डेली पे उनका माइक्रो माइक्रो लॉट्स रहते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर उनके छोटे लॉट रहते हैं, वीकली पर बड़े रहते हैं और मंथली पे सबसे बड़े रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट पे, 5 मिनट पे और 15 मिनट पे ऑर्डर लगाते हैं, ये सेल हंटिंग करते हैं, हमारे सब मतलब इक्विटी लॉस करते हैं। और ये लोग इतने इतने बड़े प्रॉफिट लेके भाग जाते हैं। तो क्या लगता है आपको इससे? मुझे पता जी कुछ मतलब, मैं किसी को, किसी स्टूडेंट को गलत नहीं कह रहा हूं, बट हमें शर्म महसूस होनी चाहिए कि नहीं बता दो मुझे। हमें ये सब पता है, हमारे सामने है, ये पता चलने के बाद हमें शर्म महसूस होनी चाहिए कि नहीं? बताइए मुझे, सब लोग आके बताइए। जो नहीं बताएगा तो मैं उसको बेशर्मी कह दूंगा, डोंट माइंड। ये मेरे सब रिसर्च रिसर्च किए हुए टॉपिक्स हैं। हाँ मैंने सीखे हैं मेरे गुरु से, बट मैंने इसके अंदर बहुत सारा रिसर्च किया है। कहाँ पे हो आप? यहाँ पे मुझे बता दो ना, यहाँ पे आप कौन से लेवल पे हो, ये इतना ही मुझे बता दो बस। आपका आपका मतलब जो है ना, हैसियत कहाँ पे है इसके अंदर? कहाँ है आप? ये आप इस भवंडर में हो इस भवंडर में हो। कहाँ है? मतलब जिसको ये समझ में आया ना, उसने अपनी साइकोलॉजी कैसे चेंज करनी है, ये आपके 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 अंदर है, ये आपको डिसाइड करना है, मुझे नहीं। ये आपको डिसाइड करना है, मैंने ये आपको बता दिया। जब ये बिग प्लेयर्स डेली टाइम फ्रेम पर उनके माइक्रो लॉट्स लगा रहे हैं, माइक्रो मतलब बहुत छोटी ऑर्डर, सॉरी, लगा रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर उससे थोड़ी ज्यादा लगा रहे हैं, और मंथली पे सबसे ज्यादा लगा रहे हैं ऑर्डर्स, तो हम कहाँ पे हैं? हम कहाँ पे हैं मुझे बता दीजिए। दिस इज द थिंग। और ये नहीं पता, मुझे मालूम है जितने भी लोग हैं ना, उनको पता नहीं है। ये है रिटेल ट्रेडर, मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है रिटेल ट्रेडर बीच में, इस भवंडर में जो है ना, ये है रिटेल ट्रेडर्स, जो ना यहाँ के रहते हैं ना वहां के रहते हैं। ये है रिटेल ट्रेडर्स। क्या है ये? मतलब ये देखने से यदि आपकी साइकोलॉजी चेंज हो रही है, तो समझ लो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, मैं तो 4 आवर की भी बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। 4 आवर भी नहीं आता, बट हम कर रहे हैं 4 आवर के ऊपर काम। बराबर है ना? कुछ इस मार्केट के अंदर हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए आपको ये थ्योरी पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? कोई भी छोटी चीज और कोई भी बड़ी चीज, हमेशा याद रखो, कोई भी छोटी चीज कोई भी बड़ी चीज से कम नहीं होती। मैं क्या कह रहा हूं देखो, कोई भी छोटी चीज या कोई भी छोटा आदमी, बराबर है, कोई भी छोटी चीज या कोई भी छोटा आदमी कोई भी मोटी चीज से और बड़ी आदमी से छोटा होता नहीं है। काबिलियत वही होती है, क्योंकि वहां पे बैठने वाले भी लोग हैं, मंथली टाइम फ्रेम पर बैठने वाले भी लोग हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर बैठने वाले भी हम लोग हैं, मतलब इंस्टीट्यूशनल है लोग ही है ना वो, और डेली पे बैठने वाले वही लोग हैं, और रिटेलर में बैठने वाले भी लोग ही है। बट माइंडसेट और साइकोलॉजी का डिफरेंस है। यदि आप लोग, आपका माइंडसेट और आपका साइकोलॉजी
ये मंथली, वीकली और डेली के इंस्टीट्यूशनल लेवल का बनाओगे ना, लेवल का, मैं क्या कह रहा हूँ, माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल का आपका साइकोलॉजी बनेगा, माइंडसेट बनेगा। इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशनल लेवल का आपका साइकोलॉजी बनेगा, माइंडसेट बनेगा। मैक्रो, इवन मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल का आपका साइकोलॉजी और माइंडसेट बनेगा ना, तो आप लोग रिटेलर होकर भी खुद को रिटेलर नहीं कहोगे, आप कहोगे हम बिग प्लेयर्स हैं। तो ये माइंडसेट जिस दिन आपको चेंज करना, जिस दिन आप वो चेंज करोगे, उस दिन 4 आपके, साल होना तू है। उस कहाँ दिन चाल हफ्ते ले। में आपकी एक या दो ही ट्रेड निकलेंगे, और ये वो मतलब इतना प्रॉफिट लेके जाएंगे कि आपके अकाउंट है ना, हम डबल नहीं कहेंगे, 100% 200%, 300% ग्रो होंगे। इतना इसके अंदर दम है। बट ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ये आपको थ्योरम पता होना चाहिए, ये आपने सीखना चाहिए। ये है टाइम थ्योरी का मतलब, जो मुझे आपको सिखाना था। आ गया समझ में? कुछ माइंडसेट में या कुछ साइकोलॉजी में डिफरेंस आ रहे हैं कि नहीं है अभी भी? इसलिए मैं ये सिखा देता हूं, मैं टपरी लोगों को सिखाता नहीं है। जो जो लोग यहाँ तक मतलब बवंडर से तैर कर मेरे साथ आ गए यहाँ तक, उनको ही सिखाऊंगा मैं। अभी मैंने आपको किल जोन नहीं सिखाया, मैंने अभी तक आपको जुड़ा 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 स्विंग सेटअप नहीं सिखाया। बट उन वो दोनों सेटअप से भी ये सेटअप, ये जो है ना थेरी, बायसेस थेरी है, ये सबसे बड़ी थेरी है, ये सबसे बड़ी थेरी है। और इसके अंदर और दुनिया में बस लोग इतना ही सिखाएंगे, इसके ऊपर जाकर भी दो रिसर्च है मेरे। चलो, ये हमेशा याद रखो, ये जब तक आपका माइंडसेट नहीं चेंज करते ये चीजें, तब तक आप कुछ नहीं हो, तब तक आप कुछ नहीं हो। बस सीखना है। अरे ये इस मार्केट से कितना पैसा मिलता है मुझे पूछो। बहुत छोटे छोटे अकाउंट वाले लोग, 500 500 डॉलर के लोग ये से बड़े बड़े सेटअप पे बैठते हैं और अपना अकाउंट चार चार मतलब 200 200 400 गुना बड़ा कर देते हैं। जिस दिन आपका माइंडसेट पता चेंज होगा ना, उस दिन आप असली ट्रेडर बन गए, उस दिन आप असली ट्रेडर बन गए। तब तक आप ना कहाँ पे भी नहीं हो, कहाँ पे भी नहीं हो। चेंज माइंडसेट एंड चेंज साइकोलॉजी, ये मुझे सिखाना था। अब एक्चुअली हम इस थ्योरी को सीखने जाएंगे, बट इससे पहले मुझे ये आप लोगों को बताना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। ये यदि आपको समझ में आया, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये यदि आपको समझ में आई, समझ लो आपका काम हो गया। मैं कोई भी चीज ऐसे मतलब नहीं देता मैं, इसलिए मैं पिछले 2 हफ्ते से वेट कर रहा था कि कौन से स्टूडेंट अच्छे आएंगे मेरे साथ। ये क्या हो गया? चेंज योर साइकोलॉजी, जस्ट मिनट। यदि इस चीज से आपकी साइकोलॉजी चेंज होती है, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी, ये मेरे लिए बहुत ही हैप्पीनेस की बात होगी। और जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया है। एक बार आप आपका इस इस थ्योरी को सीखने के बाद एनालिसिस करके रखो, हफ्ते में जब भी मार्केट उस रेंज में आए ना, घुस जाओ। ये आपको करना है, ये चीजें आपको करनी है, ये हमेशा याद रखो, ये आपको सीखना है। और यदि आप ये चीजें चीजें सीखे, तो मैं समझूंगा कि आप मेरे स्टूडेंट हैं। यदि अभी भी आप चाहते हो तो 1 मिनट के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, आई डोंट केयर अबाउट इट। बट इसको पेशेंस लगता है, डिसिप्लिन लगता है, और उसके बाद ही ये चीजें आपके लिए काम करती है। बराबर है? चलो, समझ में आया है सब लोगों को? मैं से इसको कंसिडर कर लेता हूँ, बराबर है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि आप सब लोगों को ये चीजें समझ में आई है। इसके बाद आपको आपका माइंडसेट कैसे रखना है वो आपकी मर्जी है। बस इसको मैं थोड़ा सा ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ताकि मैं आपको फिर प्राइस पैटर्न थ्योरी पे लेके जाऊं। इस यहां से हम एक्चुअली हमारा थियरिकल लर्निंग स्टार्ट करते हैं, यहां से हम हमारा थियरिकल लर्निंग स्टार्ट करते हैं, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ पहले, ताकि मुझे उसको, मैंने बार बार कहता हूं मैं मराठी में, येथे पाहिजे जातीचे येड्या गबड्याचे काम नव्हे। मतलब इसका ये मीनिंग है कि यहाँ पे हार्ड वर्क करने वाले बंदे मुझे पसंद है, यहाँ पे डिसिप्लिन रखने वाले बंदे मुझे पसंद है, यहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट देने वाले बंदे पसंद है,
अभी भी हम हमारे गुरु से बात करते हैं ना तो नजर नहीं उठाते। कहाँ पे गया हमारा यार ये कुछ 10% ना सीखने के बाद इतना एटीट्यूड आ जाता है यार लोगों के अंदर, मुझे बहुत बुरा लगता है जो मैंने महसूस किया है पिछले 2 हफ्ते से। और वो मतलब टपरी लोग है भी नहीं यहाँ पे अभी, आएंगे भी नहीं, उनको शर्म आ गई, कैसे जाए हम वहां पे। क्या आपके पास नॉलेज है तो आपको ना जो गलत है उसको ना गलत कहने में बिल्कुल मतलब हिचकिचाना नहीं है, बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है। ठीक है चलो, ये मैंने आपको टाइम थ्योरी बता दी। अब इससे यदि आपका साइकोलॉजी और आपका माइंडसेट चेंज होता है तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। आई विल फील प्राउड फॉर दिस इफ माय वन स्टूडेंट इज टेकिंग ट्रेड्स ऑन दिस काइंड ऑफ सेटअप्स और शो मी इट्स पीएनएल और शो मी इट्स ट्रेड विद चार्ट्स और बायसेस। ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। चलो ठीक है, क्लियर है। इसका जिसको स्क्रीनशॉट लेके रखना है वो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, ताकि मैं इसको निकालने वाला हूं, मैं इसको निकालने वाला हूं, बराबर है। ठीक है चलो, अब मैं आऊंगा प्राइस थ्योरी के ऊपर। जाओ आप ना, ये लेक्चर खत्म होने के बाद है ना ये डाल दो बायसेस थ्योरी। आपको बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल मिलेंगे, बट इस तरह से आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। एक ही जगह से मिलेगा, जो मेरे गुरु है वहीं से मिलेगा। और ये देते नहीं, बहुत सारे लोग देते नहीं, जो मैं दे रहा हूं ना ये बेचते नहीं, लोग बेचते नहीं। और यहां से आगे आपको मेरे इसके ऊपर सेटअप दिखेंगे। जब तक मैं कोई चीज सिखाता नहीं तब तक दिखाता नहीं, ये आपको पता है। ठीक है, आप ये निकालना, देखो ना कितना मुश्किल बड़ा काम है। ठीक है चलो, टाइम थ्योरी लर्न हो गया आपको अच्छी तरह से, मैंने जो डायग्राम में भी आपको लर्न करवाई। और यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर वे से भी एक्सप्लेन की, बराबर है ना। मंथली टाइम फ्रेम उसको आपको हमेशा कहना है माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल। भाई मुझे ट्रेडिंग करनी है ना माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे करनी है। भाई मुझे ट्रेडिंग करनी है ना इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशनल लेवल पे करनी है। भाई मुझे ट्रेडिंग करनी है ना तो माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। देखो माइक्रो मतलब डेली, आपका 4 आवर 1 आवर तो कहीं पे नहीं है, बराबर है। ठीक है चलो, मैं समझ लेता हूँ टाइम थ्योरी मतलब टाइम फ्रेम, बराबर है। और टाइम थ्योरी के लेवल्स रहते हैं मंथली, वीकली, डेली, और इसके हिसाब से उसके नाम्स भी है। मैक्रो इंस्टीट्यूशन लेवल, इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशन लेवल और माइक्रो इंस्टीट्यूशन लेवल, बराबर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है चलो, अब मैं आता हूं आपको प्राइस पैटर्न थ्योरी पे लेके। बहुत इतना शॉर्ट में सिखा रहा हूं। यहाँ पे ना किताबें बनी है एक एक के ऊपर, एक ही के ऊपर किताबें बनी है, और सब किताबें पढ़ने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता। बट मैंने जो रिसर्च किए हैं, जो मैंने मेरे गुरु से सीखा है, उसके ऊपर मैंने जो लाइव में एक्सपीरियंसेस किए हैं, और उसको मैंने फिर रिसर्च करके इतना शॉर्ट में किया है कि कोई बिलीव नहीं करेगा। मैं इसीलिए ये देता नहीं। सर जस्ट क्लिक ऑन ड्राइंग बाय माउस एंड प्रेस डिलीट बटन फ्रॉम कीबोर्ड, इट विल बी इरेजिंग इजीली। ओके, थैंक यू शब्बीर शब्बीर खान सर जी, थैंक यू वेरी मच। ये पता नहीं था मुझे। आप वहां से आगे मैं यही करूंगा। मुझे लगता है एक बार डिलीट करने से एक 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 दूसरा तीसरा खत्म होता होगा, बराबर है। ठीक है चलो, ओके सर, थैंक यू। चलो अब आएंगे हम प्राइस पैटर्न थ्योरी पे। आप मुझे बताओ, कोई मुझे क्लू दे सकता है कि प्राइस पैटर्न थ्योरी क्या होती है। आज यही सीखेंगे, बाद में बाकी का। कौन बता सकता है मुझे प्राइस पैटर्न थ्योरी क्या होती है? चलो लेट मी नो, गलत बताओ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बट बताओ प्राइस पैटर्न थ्योरी क्या है। सब लोग इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओ आपकी। प्राइस पैटर्न थ्योरी क्या होती है, ये समझ में आया ना, तो आप समझो आप विन हो गए। बट इसके भी बहुत सारे एक्सेप्शंस है, कंडीशंस है, टर्म्स है। वो भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जो चीज सही होती है वो हमेशा सही नहीं होती, वो टेढ़ी होती है, बराबर है ना। पहले पहले आपको मैं बहुत अच्छा इंसान लगता था। डॉक्टर रविंद्र साहब आपको बहुत अच्छे इंसान लगते थे, बहुत डिसेंट लगते थे। बट जैसे जैसे आपका और मेरा मतलब ट्यूरिंग बढ़ गया, जैसे जैसे हम एक साथ ज्यादा रहने लगे, तब आपको असली असलियत पता चली कि भाई ये बहुत डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट, कमिटेड, चिरखोर, और मतलब इसको बिल्कुल गंदी चीजें पसंद नहीं है, बराबर है। वैसे मेरे जो टर्म्स और कंडीशन है ना, टेढ़े टेढ़े मेरे, तो वैसे ही प्राइस पैटर्न के भी कुछ टेढ़े टर्म्स और कंडीशंस होते हैं। वो आपको यदि पता चले तो वो भी काम बन जाता है, बराबर है। तो चलो, वेरी नाइस वेरी नाइस।
बट बस कहाँ पे ओपन होता है, कहाँ पे लो होता है, कहाँ पे हाई होता है, कहाँ पे क्लोज होता है, ये चीजें बहुत नॉर्मल है। बट आप जिस दिन लाइव चार्ट में जाओगे ना, तो वो वहां पे समझ में आने चाहिए। दैट इज द पार्ट ऑफ द गेम। और ये बिग प्लेस करते हैं, माइंडसेट पढ़ना आना चाहिए उनका। दैट्स इट। चलो, प्राइस पैटर्न थ्योरी, बराबर है। जो प्राइस पैटर्न थ्योरी है, उसके अंदर मैं आपको कैंडल का पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा। यहां पे बस इतना ही है। बट यहां से एक्चुअली गेम स्टार्ट होती है, कहां से? जब आपको प्राइस पैटर्न थ्योरी जब पता चलेंगी, मतलब जस्ट दो कैंडल, एक बेरिश कैंडल और एक बुलिश कैंडल का पैटर्न क्या होता है वो समझना है। वो तो बहुत सिंपल है, छोटा बच्चा भी समझेगा। बट उसके बाद एक्चुअली प्राइस एक्शन में आपका काम चालू होता है। देखो, टाइम थ्योरी कुछ नहीं है जो आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी चेंज करती है। प्राइस पैटर्न थ्योरी बस एक दो कैंडल होती है, एक बेरिश कैंडल होती है और एक बुलिश कैंडल होती है। उसका कहाँ ओपन होता है, कहाँ क्लोज होता है, कहाँ लो होता है, कहाँ हाई होता है, बस इतना ही होता है। ये सब दुनिया को पता है। बट प्राइस एक्शन थ्योरी जो है, वो आपको कैसे आपके लाइव मार्केट में हर दिन अप्लाई करनी है, डेली पे, वीकली पे और मंथली पे, ये लोग नहीं बताते। और बताते होंगे तो किस तरह से बताते हैं आप खुद जाके देखो, और मैं जिस तरह से बताऊंगा आपको आगे जाके, आप वो देख लीजिए कैसा है। ठीक है? तो चलो, प्राइस पैटर्न थ्योरी मतलब कुछ नहीं है, बस कैंडल का पोस्टमार्टम है। अब ये आप लोगों को पता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि और आपको प्राइस एक्शन और डीलिंग रेंज में समझाने में मुझे और आसानी हो जाएंगी। बराबर है। आप मुझे बोल दीजिए, मैंने आपको बोला था आपका जो प्राइस है, बराबर है, मैंने क्या बोला था? आपका जो प्राइस है और आपका जो मनी है, बराबर है, और आपका जो मनी है वो क्या है? वो क्या है? कैंडल है। हमेशा याद रखो, आप जितनी भी लिक्विडिटी, आप जितने भी डॉलर खरीदते हो ना, आईएनआर देके डॉलर्स खरीदते हो ना, और जब आप ट्रेडिंग को बैठते हो और जब बाय सेल करते हो ना, तब आपका जो मनी रहता है ना, आपकी जो लिक्विडिटी रहती है ना, उसको कहाँ पे कन्वर्ट करते हैं हम लोग? कैंडल में। मतलब प्राइस और मनी इज ए कैंडल, बस इतना याद रखो। यदि आपको पैसे कमाना है और आपके पैसे ही आपकी कैंडल है, तो आपको कैंडल का पैटर्न पता होना चाहिए। बराबर है ना? प्राइस एक्शन पैटर्न मतलब कैंडल पैटर्न, मैं वो भी लिख के दूंगा यहाँ पे। प्राइस एक्शन पैटर्न मतलब कैंडल पैटर्न। अब यहां तक बहुत आसान है चीजें। हाँ, यहां से भी आगे वाले दो भी कंसेप्ट सिंपल ही है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप देखो, मैंने क्या बोला था? प्राइस पैटर्न इज ए कैंडल पैटर्न, बराबर है। कैंडल पैटर्न मतलब, आप देखो, मैं कुछ चीजें यहाँ पे आपको ड्रॉ करके समझाऊंगा। वेरी सिंपल, ये यहां तक बहुत सारी चीजें सिंपल है। यहां तक बहुत सारी चीजें सिंपल है। एक्चुअली आपका सही सही नॉलेज यहां से बढ़ेगा, सही आपका ट्रेडिंग कैसे करना है प्राइस एक्शन थ्योरी से पता चलेगा। बट वो और डीलिंग रेंज से पता चलेगा। ये प्राइस एक्शन थ्योरी और डीलिंग रेंज थ्योरी है, ये एक्चुअली आपका डेली, मंथली, वीकली बायसेस थ्योरी है। और बिग प्लेयर्स ये इसके अंदर गेम करते हैं, रिटेलर्स लोगों की। बट वो गेम सीखने के लिए आपको टाइम थ्योरी पता होनी चाहिए, बड़े लोगों की, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया डायग्राम के साथ। फिर आपको प्राइस पैटर्न थ्योरी मतलब आपका जो पैसा है वही आपकी कैंडल होती है, बराबर है। और आपको यदि कैंडल कैसी है, कैंडल का पैटर्न कैसा है, वो कैसे बिहेव करती है, वो ही पता नहीं है, तो फिर आप पैसे लगा के क्या करोगे? लॉस ही करोगे, बराबर है। तो मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, एक बेरिश कैंडल और एक बुलिश कैंडल का पैटर्न बताऊंगा। दैट्स इट, वो बस याद रखना है। और जब मैं आपको प्राइस एक्शन थ्योरी में लेके जाऊंगा, डेली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर और मंथली टाइम फ्रेम पर, तब आपको पता चलेगा आपका भला बेरिश ट्रेंड हो या बुलिश ट्रेंड हो। बुलिश ट्रेंड में आज का कैंडल जहां पे खत्म होता है, कल आपका ट्रेंड में एक्शन क्या होने वाला है, ये आपको पहले दिन ही पता चलता है, भला वो डेली हो, वीकली हो या मंथली हो। 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर में पता नहीं चलता, 30 मिनट्स में पता नहीं चलता, 15 मिनट में पता नहीं चलता, 5 मिनट में पता नहीं चलता, 1 मिनट में पता नहीं चलता, बराबर है। ये डेली, वीकली और मंथली में पता चलता है, क्योंकि वहां पे जो ऑर्डर रहते हैं वो
मैक्रो और इंटरमीडिएट और माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल के रहते हैं, इसलिए वो पैटर्न पढ़ने बहुत आसान होते हैं। तो चलो, किन लोगों को मुझे बता दीजिए कि ये बेरिश कैंडल पैटर्न और बुलिश कैंडल पैटर्न पता है? आ जाओ चैट बॉक्स में, कितने लोग हैं यहाँ पे? भरपूर सारे लोग हैं, चलो कोई बात नहीं। कितने लोग हैं जिनको बुलिश कैंडल पैटर्न पता है और जिनको बेरिश कैंडल पैटर्न पता है? ठीक है, और यदि ये आपको पता है तो ये चीज आपके लिए बहुत आसान है। बट वो पता होने से बात नहीं बनती, वो एक्चुअली लाइव में काम कैसे करते हैं, हमारे बायसेस को कैसे लेते हैं, वो भी पता होना चाहिए। बराबर है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। जिनको पता नहीं है ध्यान से सुनिए, और जिनको पता है वो भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुछ चीजें अलग हो सकती है आपके नॉलेज के हिसाब से और मेरे सिखाने के हिसाब से। बराबर है, ठीक है चलो। प्राइस पैटर्न थ्योरी, उसके अंदर आपका जो प्राइस और आपकी जो मनी होती है वही उसको ही कैंडल कहते हैं। बराबर है, और जो आपका प्राइस पैटर्न है उसको ही कैंडल पैटर्न कहते हैं। बराबर है, और कैंडल कितने टाइप्स की रहती है? आपकी बुलिश कैंडल रहती है और बेरिश कैंडल रहती है। बराबर है, बेरिश कैंडल में आपका कैंडल का पैटर्न कैसा बनता है और बुलिश कैंडल में आपका पैटर्न कैसा बनता है वो आपको देखना है। दैट्स इट, ये खत्म। और आप जाओ कहाँ पे देख लो, ये इतना पानी लगाएंगे ना सर के ऊपर से चला जाएगा। मैं चैलेंज करके देता हूँ। इवन मैं आपको कहूंगा, मेरा सीनियर है नीलेश गार्डियर करके, उसका भी यूट्यूब पे वीडियोस रहते हैं, वो भी देखो। उसके वीडियोस और मेरे मेरी लर्निंग की स्टाइल आपको सेम लगेगी, बट उसके और मेरे बीच में बहुत सारा डिफरेंस है, क्योंकि अभी वो भी जो पढ़ाया है वही पढ़ा रहा है, और मैंने जो सीखा है, उसने जो सीखा है वो आगे जाके वही सिखा रहा है, और मैंने जो सीखा है मैंने उसके अंदर रिसर्च करके उसको सिंप्लीफाई करके सिखाता हूँ। ये डिफरेंस है हम दोनों में, देखो आपको भी पता चलेगा। ठीक है चलो, अब मैं आपको ना यहाँ पे पहले बेरिश कैंडल का पैटर्न बनाऊंगा, और बाद में मैं आपको बुलिश कैंडल का पैटर्न बनाऊंगा, बताऊंगा। बराबर है, चलो। और असली आपका लर्निंग चालू होता है, पैसे कमाने का काम चालू होता है प्राइस एक्शन थ्योरी और डीलिंग रेंज थ्योरी से। ठीक है चलो, अब मैं आपको यहाँ पे बुलिश कैंडल पैटर्न बताऊंगा। बराबर है, बुलिश कैंडल पैटर्न पहले बताऊंगा, और बाद में मैं आपको बेरिश कैंडल पैटर्न बनाऊंगा, बताऊंगा। और जिनको पता है वो उसको भी थोड़ा सा सीरियसली दोहराए, और जिनको पता नहीं है वो उसके ऊपर अच्छी प्रैक्टिस करे। ठीक है, और दूसरा जो है हमारा बेरिश कैंडल पैटर्न, मैं उसको लिख के रखता हूँ। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये, सबसे पसंदीदा कंसेप्ट है मेरा, सबसे पसंदीदा। और गोल्ड में इसके इसमें हर वीक में ये ऐसा करता है, कॉट रिपोर्ट के हिसाब से भी होता है, इस थ्योरी के हिसाब से भी होता है, और बहुत सारी चीजें हैं। बराबर है, अब चलो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बस एक बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल मैं आपको ड्रॉ करूंगा, और उसके अंदर उस कैंडल का बिहेवियर कैसा रहता है बस उतना ही बताऊंगा। जो आप लोगों को पता है, मुझे पता है, जिनको पता नहीं वो भी सीख ले। बट दैट इज नॉट द डेली वीकली मंथली बायसेस थ्योरी, दैट इज नॉट द बिग प्लेयर्स थ्योरी। बराबर है, ये तो सबको पता है, बट प्राइस एक्शन थ्योरी और डीलिंग रेंज थ्योरी, ये 99 लोगों को पता नहीं है, 99% लोगों को पता नहीं है। अभी भी लोग प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स इसके अंदर ही लगे हुए हैं। और ये कब का निकल जा चुका है, जो अब काम का नहीं है। हाँ काम करता है, 50% करता है, 50% काम नहीं करता। इसका मतलब क्या है? 50% प्रॉफिट देगा, 50% लॉस देगा, मतलब क्या है? बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लोग बैंक में काम नहीं करते, बैंक के साथ पार्टनर होकर काम करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। आप एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसी बैंक हो, आपकी एक्सिस बैंक हो, या कोई भी हेज फंड वाले बैंक हो, या कोई भी प्राइवेट स्टॉक मार्केट का कोई भी बड़ा बैंक कंपनी हो, उसके अंदर आप एम्प्लॉय नहीं हो। जब ये थ्योरी सीखते हो आप उनके पार्टनर हो, आप ओनर हो वहां पे। यदि आप ये कंसेप्ट सीखते हो, साइकोलॉजी चेंज करो, माइंडसेट चेंज करो, एम्प्लॉय का माइंडसेट मत रखो।
1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, इवन 4 आवर को भी मैं एम्प्लॉय का माइंडसेट कहता हूं। सच, आप यदि खुद को ओनर बनाना चाहते हो, खुद को आप यदि कहना चाहते हो कि मैं इस कंपनी का ओनर हूं, इसके अंदर मेरे शेयर्स है, मैं इसका भागीदार हूं, मैं पार्टनर हूं, तब जाकर आप इस टाइम फ्रेम पे काम करना चालू करेंगे। क्योंकि इस टाइम फ्रेम पर काम करने वाले रिटेलर्स लोग भी बिग प्लेयर्स के साथ ही काम करते हैं। बैंक के अंदर काम कर कर वो बैंक के ओनर रहते हैं, कभी भी एम्प्लॉय नहीं रहते, ये हमेशा याद रखो। बराबर है? तो ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल ड्रॉ करता हूँ और उसके बस बिहेवियर पता देता हूँ। दैट्स इट, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। बस इतना ही मेरी तरफ से काफी है। और अगले लेक्चर में मैं प्राइस एक्शन थ्योरी सिखाऊंगा, उसके अगले लेक्चर में मैं डीलिंग रेंज थ्योरी सिखाऊंगा, और उसके बाद मैं लाइव में लेके बैठूंगा आपको। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मैं ये ऐसे सिखा के नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को। दिस इज माई प्रॉमिस टू माई गुड स्टूडेंट्स। जितने भी मेरे, मतलब मैं सबको गुड स्टूडेंट कहूंगा, बट क्या रहता है, एक चीज रहती है कि जो अच्छी नहीं लगती। जब मैंने बोला था कि डेमो पे प्रैक्टिस करो, लॉस होने दो या प्रॉफिट होने दो, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, और यही से आप आपकी माइंडसेट और टेंडेंसी नहीं चेंज कर रहे हो, तो फिर कब करोगे? मेरे बात तो नहीं करोगे, मुझे पता है। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक लाइव सेशन भी लूंगा। चलो, इसके ऊपर मैं एक लाइव सेशन भी लूंगा। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे बस एक बुलिश कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस इतना ही आज। मैं यहाँ पे एक बुलिश कैंडल ड्रॉ करूंगा, बराबर है, और यहाँ पे मैं एक बेरिश कैंडल ड्रॉ करूंगा। बस इसका बिहेवियर, इसका टेंडेंसी, इसका पैटर्न समझ लो। यदि इस पैटर्न समझने में आप कामयाब हो गए, तो प्राइस एक्शन थ्योरी आपको बहुत आराम से इस कंसेप्ट में मतलब बॉस बनवाएंगे। मैं लिख के देता हूं आपको, बराबर है? ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, बराबर है? ठीक है, आप चलो इसके अंदर मैं जस्ट एक कैंडल विक ड्रॉ कर देता हूँ, बराबर है? ठीक है, मैं इसके अंदर एक विक ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, चलो यहां तक सब चीजें मेरी क्लियर है, यहां तक सब चीजें मेरी क्लियर है। आप मुझे इतना ही कहना है आपको, मैं इस बुलिश कैंडल पैटर्न के बारे में बात करूंगा। इस बुलिश कैंडल के पैटर्न में हमेशा ये चीज याद रखो, इतना ही याद रखो कि हमेशा बुलिश पैटर्न में क्या होता है? कौन बता सकता है मुझे बुलिश पैटर्न में क्या होता है? चलो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पे। OLH, चलो कौन बता सकता है मुझे इसका मीनिंग? OLHC, OHLC, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो कौन बताएगा इसका मतलब क्या होता है? ये पैटर्न बनता है OHLC। चलो अब मैंने और आसान कर दिया, बताओ मुझे, चलो सब लोग आ जाओ। OHLC कहाँ पे ओपन होता है? ओपन हाई लो क्लोज ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। OLHC ऐसा ही होता है। जिन्होंने कुछ भी बताया है ना, देखो अभी भी गलतियां है, ओपन हाई लो क्लोज थोड़ी होगा। गलत है। अभी भी देखो, इतना लिखने के बाद भी लोग गलत ही टाइप कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? You people actually don't know what is the bullish candle pattern and what is the bearish candle pattern behavior। क्योंकि इतना लिखने के बाद भी आप वही रिपीट कर रहे हो, तो दिस इज द थिंग दैट यू मिसिंग एंड यू डोंट नो। और ये बड़े लोगों को पता है, मतलब बड़े मतलब बहुत छोटे छोटे लोगों को पता है। ठीक है, चलो और इसके अंदर क्या पैटर्न बनता है मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। चलो मैं पहले ही लिख देता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए।
ओपन, हाई, लो, क्लोज। ओपन, यहाँ पे ये बीच बीच में कैमरा ओपन हो रहे हैं, मतलब इसका मतलब होता है कि रिकॉर्डिंग चालू है। इट्स ओके, इसका फायदा अच्छी तरह से ले लो। ठीक है, ये पैटर्न ये याद ही रखना पड़ेगा। इसको थोड़ा भी मिस करोगे आप लोग ना, तो आप इस मार्केट से मिस हो जाओगे। इस लेवल पे काम करना चाहते हो तो, इस लेवल पे काम करना चाहते हो और आपको प्राइस प्राइस पैटर्न थ्योरी पता नहीं है, तो समझो आपका काम तमाम। और कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूं, क्योंकि मैं ये 5 मिनट में सिखा सकता था, ये मैं 10 मिनट में सिखा सकता था, और ये प्राइस एक्शन थ्योरी में आधे घंटे में सिखा सकता था, और प्राइस डीलिंग रेंज थ्योरी में आधे घंटे में सिखा के यहां से निकल जा सकता था। बट दैट इज नॉट माई नेचर। मैं जो भी देना चाहता हूँ उसको मैं दे के अच्छी प्रैक्टिस करवा के लेता हूँ, फिर उसके ऊपर कोई स्टूडेंट अच्छा बेहतरीन प्रॉफिट निकलता है तो वो मेरे लिए गर्व की बात होती है। बराबर है। तो देखो अब हम आएंगे बुलिश कैंडल पैटर्न के ऊपर। देखो यहाँ पे ओ एल एच सी, ओ एल एच सी मतलब क्या होता है? देखो हमेशा हमेशा याद रखो, आपकी जो बुलिश कैंडल होती है, आपकी जो बुलिश कैंडल होती है, ये हमेशा इस पैटर्न से ही चलती है। कौन से पैटर्न से चलती है? ओपन, हमेशा याद रखो। मतलब कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ आड़े टेढ़े टर्म्स और कंडीशंस है, वो आपको पता होने चाहिए, वो आपको पता होने चाहिए। बराबर है, वो पता होने चाहिए। बहुत से बार आपका बुलिश ट्रेंड है, डेली कैंडल, वीकली कैंडल, मंथली कैंडल क्या करती है? ओपन होने के बाद हाई लेती है, बराबर है, देख लो, और फिर लो करके क्लोज होके दूसरे दिन ऊपर चली जाती है। ये भी आड़ी टेढ़ी कंडीशन है, मैं बताऊंगा, प्राइस एक्शन थ्योरी में बताऊंगा। बट ये जो पैटर्न है, ये 99% बनता है। 1% वो टर्म्स और कंडीशंस कौन से मैं आपको बता दूंगा। आप लोग सुन रहे हैं मेरे को? आ जाओ थोड़ा चार्ट बॉक्स में। मैंने आपको बता दिया सर, आपने बता दीजिए मुझे कि पुलिस पैंडल में ये ओपन होती है, लो मारती है, हाई मारती है, क्लोज होती है। बट बहुत सारे जगह पे ऐसा नहीं है सर, ये ओपन होती है, हाई मारती है, लो मारती है और फिर क्लोज होती है। तो आप तो बोल रहे हो तो ये ऐसा कैसा है? और ये बेरिश कैंडल भी उल्टा कर देती है, और ये बेरिश कैंडल भी उल्टा कर देती है। इसलिए मैंने मेरा एग्जाम्पल दिया था, वैसे ही इस थ्योरम का एग्जाम्पल है, उसके कुछ टर्म्स और कंडीशंस है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, डोंट वरी। बराबर है। ठीक है, चलो आप सब लोग ध्यान से सुन रहे हो, वेरी नाइस। क्योंकि जो लोग कमिटेड है उनके लिए ये स्ट्रैटेजी ना लाखों कमा दे, लाखों करोड़ कमा देंगे। और ये सच बात है, मैं ऐसे भी हवा में बात नहीं करता, मुझे पसंद ही नहीं वो चीजें करना। ठीक है, चलो आप देखो, मैं बस इसका यहाँ पे ना चीज लिख देता हूँ, कहाँ पे क्या है, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो ये मेरा पार्ट है यहाँ पे, जिसको मैं एक नाम दूंगा। बराबर है। ये मेरा यहाँ पे एक पार्ट है, जिसको मैं और एक नाम दूंगा। बराबर है। इसको अच्छी तरह से माइंड में, दिमाग में चिपका के रखो, ताकि जब मैं आपको प्राइस एक्शन थ्योरी सिखाऊंगा और आप लोग इसको याद करते बैठेंगे, तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर बात नहीं बनेगी, ये याद रखो। ये बीच बीच में कौन कैमरा ओपन कर रहा है, वो प्लीज कैमरा ओपन ना करे, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। मैंने उसको नीचे करवाया है अभी। आप देखो यहाँ पे, और यहाँ पे, देखो मुझे अलाइनमेंट्स करना बहुत पसंद है, बट ये क्या होता है, टेढ़ा आड़ा टेढ़ा हो जाता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा मुझे भी डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके। इसको और कोई और अच्छा वाला इस पे कुछ मॉडिफिकेशन लाना चाहिए उनमें, सही खींचने के बाद सही आनी चाहिए, आड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बता दीजिए, ये जो बुलिश कैंडल है, ओ एल एस सी, इसका ओपन नीचे से कौन से कैंडल के नंबर पे होगा? चलो नीचे से बोल रहा हूं मैं, या कहां से होगा? 1 2 3 4, मुझे बता दीजिए। वो जो ओ एल एच सी मैंने जो बताया है, आप मुझे बोल दीजिए, इस बुलिश कैंडल पैटर्न में ये जो मैंने 4 लाइंस ड्रॉ की है, उसके अंदर वो कहां पे होगा?
कौन से नंबर पे होगा? जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल नहीं है। देखो अभी भी गलतियां हैं, तो ये जो लोग गलतियां कर रहे हैं ना, उन्होंने ये याद रखना है। नागेश वागेश सर जी को पता था ओपन क्लोज पैटर्न, और वो कह रहे हैं कि 3 नंबर के कैंडल पे ओपन होता है मार्केट, बुलिश बुलिश कैंडल 3 नंबर के लाइन पे ओपन होता है। गलत है वो। 1 नंबर पे भी जो ने जिन्होंने बोला है वो भी गलत है। 1 नंबर 3 नंबर जो बता रहे हैं वो गलत है। दिस इज द थिंग यू पीपल डोंट नो। जो मतलब खुद को बहुत माहिर समझते हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ना किसी का नाम, ना किसी को द्वेष करके, बट जो लोग खुद को माहिर समझते हैं वही हमेशा डूब जाते हैं। तो हमेशा आपके पास कितना नॉलेज है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमेशा दूसरों से सीखते रहो। हमेशा आपके पास जो भी है वो दूसरों को देते रहो, और जो दूसरों से सीखने को मिलता है वो सीखो। देखो, यदि कुछ मिल रहा है तो ले लो। कभी भी खुद को छोटा महसूस मत करो, आपका ईगो बीच में आने मत दो। चलो, ये जो आपका जो 2 नंबर का कैंडल है, बराबर है, ये आपका 2 नंबर का कैंडल है। ये है आपका ओ। क्या है आपका ये? आपका ये है वो। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका है ओ, बराबर है। ओपन यहाँ पे हुआ आपका कैंडल, देखो ये बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल देखो, ये इसका पैटर्न ऐसे ही रहता है। ये यहाँ पे सेकंड लाइन है, ये आपका ओपन यहाँ पे हुआ था। आप मुझे बता दीजिए यहाँ पे एल कहाँ पे होगा? यहाँ पे एल कहाँ पे होगा? विच लाइन कुड बी योर एल, मतलब लो कौन सा होगा? अभी एल मतलब लो। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है, बराबर है। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। बॉटम गलत है, बॉटम गलत है। बॉटम शब्द अलग चीज के लिए यूज किया जाता है सर। दैट इज यूर एल, बराबर है, दैट इज यूर एल। ये ये थ्योरम आपको पता होना चाहिए भाई लोग। यदि ये नहीं ना पता तो फिर समझो लग गई, फिर यहां से उल्टे ट्रेड पड़ेंगे आपके, बराबर है। देखो यहाँ पे ओपन हो गई, यहाँ पे उसने लो मारा, बराबर है। फिर हमारा अगला क्या है? एच, मतलब हाई। हाई कहाँ पे होगा? कौन से नंबर पे होगा नीचे से? कंफ्यूज नहीं होना है किसी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, मैं ना सिखाता नहीं, हाँ, मैं बहुत कमिटमेंट के साथ सिखा रहा हूँ। बट और भी मेरे मेरे पास इसके अंदर 2 रिसर्च है जो किसको पता नहीं है। सो आई डोंट, मतलब बुरा नहीं लगता, सही सही लोगों के हाथ जाना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ये आपका हाई हो गया, बराबर है। यहाँ पे आपकी कैंडल ओपन हो गई, यहाँ पे उसने लो लगवाया, फिर वो ऊपर गई, हाई लगवाया, और फिर उसने क्या कर दिया? उस दिन का डेली कैंडल क्या हो गया? समझो ये आपका डेली कैंडल है। समझो ये आपका डेली कैंडल है, समझो आपका ये डेली है। समझो ये आपका वीकली है। समझो आपका ये मंथली कैंडल है। जो भी आपको कंसिडर करना है कर लो। यहाँ पे ये है, बराबर है, ये आपका वो कैंडल है। यहाँ पे मैं 4 आवर का नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको नहीं लिख रहा हूँ कि ये 2 आवर का कैंडल है, बराबर है। वो काम ही नहीं करते इस कंसेप्ट में। 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, ये काम ही नहीं करते इस कंसेप्ट में। इस कंसेप्ट में डेली, वीकली, मंथली काम करते हैं, इवन 6 मंथली भी काम करते हैं, बराबर है। तो चलो, ये जो आपकी फोर्थ लाइन है, दैट इज यूर दैट इज यूर क्लोज। ये आपको ना प्राइस एक्शन जब मैं सिखाऊंगा ना तब पता चलेगा कि आपने क्या सीखा है। सबसे बढ़िया और सबसे मेरा मतलब मेरा सोलफुल, मेरा हार्ट को जो नजीक है ना, ये वाला कंसेप्ट है। मगर देखो ये है, ये आपका डेली, मंथ, वीकली और मंथली कैंडल है। बुलिश कैंडल पैटर्न है, ये हमेशा याद रखो। और बुलिश कैंडल पैटर्न में हमेशा आपका कैंडल का पैटर्न, कैंडल का बिहेवियर ऐसा ही होता है, OLHC, मतलब ओपन, लो, हाई और क्लोज। दैट्स इट। ये आपको पता होना चाहिए, और ये सीख के रखो। ये सीख के रखो, इसके अंदर कंफ्यूजन करोगे आप तो आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट जाना तय है, 100%। और इस तरह से याद रखोगे तो आपका ट्रेड आपके साथ 100% जाना है। 100% कह रहा हूं मैं, ये कोई भी नहीं लिखता ऐसा बोलता, क्योंकि ये बिग प्लेयर्स कार्यक्रम करते हैं, बिग प्लेयर्स का ये थ्योरम है, इसलिए ये पता है। और बहुत सारे लोगों को पता है,
टाइम थ्योरी शायद नहीं पता होंगी, प्राइस प्राइस पैटर्न थ्योरी मतलब कैंडल का बिहेवियर कैसा रहता है वो सब लोगों को पता है, बट उनको पता कहाँ है डेली पे, वीकली पे, मंथली पे कैसे देखा जाता है, प्राइस उसका एक्शन कैसा होता है नहीं पता, क्योंकि वो खुद कभी डेली, वीकली और मंथली का एनालिसिस करते नहीं। उनको 4 आवर, 4 आवर तो छोड़ दो, 2 आवर भी छोड़ दो, 1 आवर भी छोड़ दो, 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट के ऊपर ट्रेड लेने की आदत होती है, तो वो कहाँ से सीखेंगे? ये सीखने वाले बहुत कम लोग हैं। और आप में से यहाँ पे 40-45 स्टूडेंट है, मैं सोच रहा हूँ कि आप में से कितने लोग ये पढ़ेंगे, मैं सोच रहा हूँ कि आप में से कितने लोग इसके अंदर सक्सेसफुल होंगे। ये तो आपका कमिटमेंट, ये आपका फोकस, और आप कितनी हम्बलनेस के साथ इसको, इस नॉलेज को एक्सेप्ट कर रहे हो और आपके माइंड में, आपके सोल में बिठा रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी से भी जो भी चीज लेते हो, कोई भी द्वेष, कोई भी एंगर नहीं रखनी चाहिए, वो मतलब फ्रेश माइंड से, हैप्पी माइंड से, एकदम सेटिस्फाइड सोल से लेना चाहिए, तब जाके वो चीज आपको काम करती है। बराबर है? ठीक है, तो चलो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल ओपन हुआ, इसने क्या किया, यहाँ पे लो लगवाया, बराबर है। फिर ये क्या, इसने क्या किया, फिर इसने हाई लगवाया, देखो, और फिर इसने क्या कर दिया, इस तरह से यहाँ पे क्लोज, बराबर है। इस तरह से चलता है ना आपका, कौन सा भी कैंडल देख लो आप, डेली, वीकली और मंथली का बुलिश कैंडल, ये आपको 99% ऐसा दिखेगा। कितना परसेंट? 99%। यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे लो मारेगा, यहाँ पे हाई करेगा और यहाँ पे क्लोज होगा। ये लाइन में बता रहा हूं मैं आपको, लाइन में, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बराबर है। मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब आते हैं हम, अब हम आते हैं कहाँ पे आते हैं हम, अब मुझे बता दीजिए, अब हम कहाँ कहाँ पे जाना है हमें। प्राइस एक्शन थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बस बेसिक सिखा रहा हूं मैं आपको, बट इसमें भी आपके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो अब हम जाएंगे, अब हम जाएंगे कहाँ पे जाएंगे हम, अब हम जाएंगे वीकली, बेरिश, बेरिश में। आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, जस्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी आपका मजा आएगा। मैं जस्ट उसको कॉपी करके मुझे लगवाने दो, अब मुझे पता चलेगा कि कितने लोग और भी कंफ्यूजन में है, या कितने लोग और कंफ्यूजन में है नहीं। ठीक है, चलो मैं पूछूंगा तब मुझे आंसर कर दीजिए, क्योंकि मैंने अभी तक लाइन नहीं लगवाई यहाँ पे। ठीक है, और ये मेरा यहाँ पे, ठीक है। आप मुझे बता दीजिए, ये जो हमारा बेरिश कैंडल पैटर्न है, बराबर है, इसके ऊपर हम आप फोकस करेंगे, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। आप मुझे बता दीजिए, इस बेरिश कैंडल में आपका जो पैटर्न है ना, इसके ऊपर ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये और ये पैटर्न याद रखो। बुलिश कैंडल में ओ एल एल सी, बेरिश कैंडल में ओ एच एल सी। आप मुझे बता दीजिए, मैं देखो अभी बुलिश कैंडल में मैंने नीचे से शुरू किया था, बराबर है, बराबर है, नीचे से शुरू किया था। अब मैं बेरिश कैंडल में, बेरिश कैंडल कौन सी डायरेक्शन में मूव होती है मुझे बता दीजिए, आ जाओ चलो। बुलिश कैंडल नीचे से ऊपर चली जाती है, तो बेरिश कैंडल क्या करती है, नीचे से ऊपर चली जाती है, ऊपर से नीचे आती है, बराबर है, ऊपर से नीचे आती है, बराबर है। मतलब, मतलब क्या करती है, टॉप से बॉटम मारती है, ओके चलो, ये आपके आपके आसान भाषा में है, टॉप से बॉटम मारती है, ओके। ऊपर से नीचे जाती है, हमेशा अप से डाउन जाती है, ये भी सही है। ठीक है, अब चलो ऊपर से नीचे जाती है, तो हम ऊपर से, हमारी ये जो लाइन है, इसको फर्स्ट लाइन कहेंगे, सब लोग ध्यान से सुनो, इसको हम सेकंड लाइन कहेंगे, और इसको हम थर्ड लाइन कहेंगे, और इसको हम फोर्थ लाइन कहेंगे, बराबर है। आप मुझे बता दीजिए, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन ऊपर से, बराबर है। आप मुझे बता दीजिए इसके अंदर वो, ये जो हमारा फर्स्ट लाइन है, अब देखो फर्स्ट लाइन है वो क्या है, हर बार मैं वही थोड़ी पूछूंगा डॉक्टर अरुण सर। फर्स्ट लाइन क्या है आपका, चलो, फर्स्ट लाइन क्या है आपका, हाई है, और ओपन है, गणेश गांधी सर का ओपन है, वेरी नाइस। अरे यही तो सीखा है आपने, जिसने भी सीखा है यही सीखा है। इतना आसान नहीं होता, कोई बात, कोई बात, कोई बात आसान नहीं होता।
ये होगा आपका हाई है तो हाई रहेगा, बराबर है। बेरिश कैंडल है, ऊपर से नीचे जाती है, बराबर है, बट ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो हाई होता है, मतलब फर्स्ट लाइन इज योर हाई। अब सेकंड लाइन क्या होगा आपका, मुझे बता दीजिए सेकंड लाइन क्या होगा। सेकंड लाइन क्या होगा आपका, सेकंड लाइन होगा आपका ओ। वेरी नाइस। सेकंड लाइन होगा आपका ओ। यहाँ पे ओपन हो गई, बराबर है, फिर उसने हाई लगवाया, बराबर है। अब ये थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड वाला, डोंट वरी, मैं थोड़ा सा आपको ना झलक दिखा देता हूँ चार्ट में, डोंट वरी। अब आपका थर्ड लाइन क्या होगा, थर्ड लाइन आपका होगा क्लोज। वेरी नाइस। थर्ड लाइन होगा आपका क्लोज। और जो फोर्थ लाइन है वो क्या होगा आपका, लो ही होगा। मतलब जो लो है वो लो है, मतलब बेरिश कैंडल में कैंडल हमेशा यहाँ ओपन होती है, फिर हाई लगवाती है, फिर लो लगवाती है, और फिर ये क्लोज हो जाती है। मतलब क्या, इसके अंदर कैसा पैटर्न रहता है, देखो, यहाँ इसने क्या कर दिया, यहाँ इसने क्या कर दिया, यहाँ पे उसने ओपन किया, इसने हाई लगवाया, बराबर है, फिर ये इसने क्या किया, लो लगवाया, बराबर है, और ऊपर आकर यहाँ पे क्लोज हो गई। ये इसका पैटर्न है, ओपन हाई लो और क्लोज, ये इसका पैटर्न है, ये आपको समझना चाहिए। ओपन हाई लो क्लोज। वैसे ही आपका यहाँ पे, वैसे आपका कहाँ पे बुलिश पैटर्न में हमेशा आपका ओपन यहाँ पे होता है, बराबर है, लो नीचे होता है, बराबर है, हाई मारता है कैंडल, बराबर है, ऐसे हाई मारता है और फिर नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो जाता है। दिस इज योर बुलिश कैंडल, दिस इज योर बुलिश पैटर्न, सॉरी दिस इज योर बुलिश पैटर्न, इसके, और दिस इज योर बेरिश पैटर्न। इतना यदि आपको समझ में आया तो समझो आपको डेली मंथली और वीकली पे काम करना आया। क्योंकि प्राइस एक्शन थ्योरी में मैं आपको ऐसी चीज सिखाऊंगा जो इस तरह से ही चलती है, और डीलिंग रेंज में ट्रेड कैसे करना है मैं सिखाऊंगा। डीलिंग रेंज मतलब ट्रेड लेना है, डीलिंग रेंज में हमें ट्रेड लेना है, बट टाइम थ्योरी, प्राइस पैटर्न थ्योरी और प्राइस एक्शन थ्योरी में हमें पूरा कंसेप्ट समझना होता है। और डीलिंग रेंज में कहाँ पे हमारे बायसेस बनते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, मिटिगेशन ब्लॉक होगा, एडवांस ब्लॉक होगा, वैक्यूम ब्लॉक होगा, लिक्विडी वॉइड्स होगा, लिक्विडी पूल्स होगा, बुलिश पे होगा, पेरिश पे होगा, एफईजे होगा, बाय साइड और सेल साइड लिक्विडी होंगी, ये होगा वो होगा, सब होगा, जो भी बायसेस मैंने सिखाया वो सब होगा, वो आपको डीलिंग रेंज में पता होने चाहिए, जो आपको पता है। मतलब ये कंसेप्ट वही लोगों को आसान जाता है जिन्होंने एडवांस आईसीटी ऑलरेडी पढ़ी है, बराबर है ना, जिन्होंने एडवांस आईसीटी पढ़ी है। अब आपको मैं बायसेस सिखाने की क्या जरूरत है, मुझे आपको आपको देखने से ही पता चलेगा, बराबर है। तो ठीक है, मुझे बता दो, कितना एक सवा घंटे में तो होगा यार ये, वेरी नाइस। तो कितने लोगों को ये समझ में आया यहाँ तक, टाइम थ्योरी और प्राइस पैटर्न थ्योरी कितने लोगों को पता, समझ में आया, मुझे बता दीजिए। किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि मैं आगे नहीं जाऊंगा आज। माइंड सेट चेंज करो यार आप लोग, मुझे मैं बहुत हैप्पी होऊंगा। आप ना जितना मांगना है ना मुझसे मांगो, मैं देने को रेडी हूँ, बट ना आप लोग ना उसका सही इस्तेमाल करना सीखो। एरोगेंट मत बनो, इस एरोगेंसी से ना मुझे बहुत छेड़ आती है। कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट ना करो। हाँ, भले आप एज से बड़े हो छोटे हो, हर एक से रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये मतलब आप समंदर में कहा पैर ही नहीं रखा है तो इतना एटीट्यूड रखते हैं कुछ लोग, मतलब स्टूडेंट इसमें, ये गलत है। फिर ये पता चलेगा, मुझे बहुत बुरा लगा। कुछ लोग हैं, ये आप ना यहाँ पे साइकोलॉजी चेंज करो यार आपकी, आप सब लोग ना ये टाइम थ्योरी जो है ना, इसके अंदर मैंने जो बताया ना आपको, ये थोड़ा दिमाग में बिठाओ।
ये माइक्रो इंस्टीट्यूशन लेवल पे, इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशन लेवल पे लोग और माइक्रो इंस्टीट्यूशन लेवल पे लोग कैसे ऑर्डर लगाते हैं और हम कहाँ पे हैं। माइंडसेट चेंज करो और साइकोलॉजी चेंज करो, और प्रॉपर आप हायर टाइम फ्रेम पर, मैं नहीं कह रहा हूं कि बस डेली वीकली मंथली बायसेस थ्योरी को ही, आप बुलिश बेरिश पीओआई भी ड्रॉ कर सकते हो हायर टाइम फ्रेम पर, लिक्विडिटी भी ड्रॉ कर सकते हो, सब कुछ एफईसी भी ड्रॉ कर सकते हो, वहां से ट्रेड उठा सकते हो, बट हायर टाइम फ्रेम पर। और मार्केट बार बार चांस देता है, डेली टाइम फ्रेम पर कम से कम 2 बार चांस देता है हफ्ते में, बस। और जो स्कैल्पिंग करते हैं उनको तो छोड़ दो यार, वो तो ट्रेडर ही है नहीं, मैं तो उनको ट्रेडर कहता नहीं। स्कैल्पिंग करना मतलब बहुत मतलब क्या बताओ यार, उनको शॉर्ट टाइम में थोड़ा सा ये होना है, बड़ा होना है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलो मेरी तरफ से आज इतना ही है। टाइम थ्योरी और प्राइस पैटर्न थ्योरी इतना ही है मेरी तरफ से। अगले हफ्ते आई थिंक मैं एक हफ्ता नहीं रुकूंगा, 1-2 दिन के बाद ही मैं थोड़ा सा जल्दी बता दूंगा, प्राइस एक्शन के ऊपर हम जाएंगे। बट आपको ये जो चीज है वो मुझे थोड़ी सी ड्रॉ करके आजकल आपको होमवर्क के हिसाब से भेजनी है। टाइम थ्योरी, प्राइस पैटर्न थ्योरी, प्राइस एक्शन थ्योरी और डीलिंग रेंज थ्योरी। और ये होने के बाद हम जहाँ पे भी मुझे चांस मिलेगा लाइव सेशन में उसके ऊपर जल्दी लूंगा, बराबर है। या मैं बैक टेस्टेड भी बताना चाहता हूँ, बट मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बैक टेस्टेड में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, चलो, क्लियर है सबका? किसी को डाउट है क्या? नहीं है तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। जिसका जिसका इसको स्क्रीनशॉट लेके रखना है वो रख सकते हैं, मैं इसको ग्रुप में भी भेज देता हूँ। एटीट्यूड सही रखो, बस इतना ही मुझे जानना है। ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं पे रुकूंगा। बस क्योंकि ये प्राइस एक्शन थियरी है ना, ये ये बहुत लाजवाब है, ये बहुत मतलब हार्ड भी है, डिफिकल्ट भी है, बट सिंप्लीफाई करके पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो, कोई बात नहीं है। मैं एक टास्क आप लोगों को दे सकता हूँ क्या? कैन आई सजेस्ट यू वन थिंग, और कैन यू डू वन फेवर टू मी? लेट मी नो एवरीवन। Can I give you one task, please? If you are interested, if you want to help me, मैं पूछ मतलब मैं यदि आप मुझे थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो तो कर सकते हो क्या? थोड़ा सा मैं आपको वो टास्क बता देता हूँ। देखो, आप स्टूडेंट लोग ना कभी भी हमेशा मेरे से दूर नहीं रहेंगे, मैं सोच लेता हूँ। जिसको रखना है माइंडसेट गलत मेरे हिसाब से रख सकते हैं, बट मेरे लिए आप लोग हमेशा और बहुत सारा, अभी दीपक यादव सर ने मुझे 2 बार 3 बार कॉल किया, नहीं उठा पा रहा हूँ मैं, क्या कुछ ना कुछ रहता है और बाद में मैं भूल जाता हूँ। मैं फिर कॉल करना चाहता हूँ तो याद नहीं रहता, ऐसा रहता है। मतलब मैं जानबूझकर कोई चीज नहीं करता, कभी कभार मेरे से कमिटमेंट नहीं पूरी होती, मतलब मैं कॉल नहीं उठा पाता, कभी कभी करना चाहता हूँ तो मतलब मतलब वक्त नहीं मिलता, ये सब चीजें होती है। तो चलो, कोई बुरा ना माने, यदि मैं कॉल नहीं उठाता, रिप्लाई नहीं करता तो बुरा ना माने। मुझे टेक्स्ट किया तो भी चलेगा, मैं उसका भी रिप्लाई कर दूंगा, बट जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं सच में कॉल करता हूँ, कॉल बैक करता हूँ और बात भी करता हूँ। बराबर है, बहुत सारे लोग हैं, सचिन मिस्त्री सर जी भी है, मोहम्मद अशरफ सर है, पंकज मौर्य सर है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट, श्रेया मैडम, बहुत सारे स्टूडेंट है कि कॉल करते कॉल ही नहीं उठा पाता मैं, और रिप्लाई देता हूँ तो फिर मुझे याद नहीं रहता, ऐसा रहता है। ठीक है, चलो, मैं ना आप लोगों को एक टास्क देना चाहता हूँ, इफ यू वांट टू हेल्प मी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो कम्युनिटी है, कौन सी कम्युनिटी, जो हमारी कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, और जो हमारा टेलीग्राम की जो कम्युनिटी है, मैं उसको ना थोड़ा सा जल्दी बढ़ाना चाहता हूँ। जल्दी मतलब मुझे यहाँ वहाँ के कुछ भी नहीं चाहिए, बट वहां पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों से इसलिए मांग रहा हूँ कि वहां पे हमारी कम्युनिटी बढ़ जाए, जल्दी से बढ़ जाए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? आप कुछ सुझाव दे सकते हैं मुझे, क्या करना चाहिए? मैं तो एक चीज आपसे मांगूंगा ही मांगूंगा,